अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश अरशद। जो आज का हमारा टॉपिक था वो था एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। नेक्स्ट इसकी जो स्लाइड है वो है कंटेंट। आज हम डिस्कस करेंगे ना वो होगा इंट्रोडक्शन, मेजर सोर्स ऑफ एरर्स, टाइप ऑफ यूरिन एग्जामिनेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन। ये जो इसकी एग्जामिनेशन की टाइप्स है ना, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक, ये इतनी ज़्यादा लेंथी है कि एक स्लाइड के अंदर ना ये कवर ना होती है, और अगर स्लाइड्स लेंथी हो ना तो फिर उसमें इंटरेस्ट वैसे भी नहीं रहता। तो ये केमिकल और माइक्रोस्कोप की ना अलग स्लाइड होगी। फर्स्ट पॉइंट है इसका इंट्रोडक्शन। जो यूरिन टेस्टिंग है ना वो हमें प्रोवाइड करती है रैपिड, वैल्यूएबल और रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ पेशेंट। जो पेशेंट की हेल्थ होती है ना, अगर हमने उसका रैपिड कोई रिजल्ट निकालना है ना तो उसके लिए हम यूरिन टेस्टिंग करते हैं या करवाते हैं। ये जो यूरिन है ना ये एक है एक्सीडेंट कल्चर मीडियम। ये एक्सीडेंट कल्चर मीडियम है, इसी वजह से जो है ना हम इसको विद इन 30 मिनट्स जो है ना सैंपल को टेस्ट एग्जामिन करते हैं। अगर इसके अंदर कोई डिले हो ना तो इसकी जो ग्रोथ, इसके अंदर जो है ना इसका जो रिजल्ट होता है या इसके जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके अंदर ना चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, और जिसकी वजह से रिजल्ट हमारा खराब हो जाता है। अब ये जो चेंजेस आती हैं ना ये बैक्टीरियल एक्शंस की वजह से आती हैं, पीएच की वजह से आती हैं, और इसके अंदर जो है ना ग्लूकोज, कीटोन्स और आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से आती हैं। अगर हम डिले करें ना तो बैक्टीरियल एक्शन की वजह से ना इसमें हाइड्रोलिसिस स्टार्ट हो जाती है, तो फिर ये सारी चेंजेस आ जाती हैं। तो इसी वजह से हमें विद इन 30 मिनट्स जो है ना इसकी एग्जामिनेशन करनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड है मेजर सोर्सेज ऑफ एरर्स। मोस्टली जो है ना हमारा जो रिजल्ट होता है वो कभी खराब हो जाता है। तो जो एरर्स आते हैं ना वो किस वजह से आते हैं? या तो बैक्टीरियल और केमिकल कंटेमिनेशन हो जाएगी उसके अंदर। अगर सपोज इसके लिए जो है ना एक कप टाइप यूज होता है ना जिसके अंदर सैंपल आता है, अगर हम उसको ओपन करके रख दें तो हो सकता है कि उसके अंदर चेंजेस आ जाएं। जो जब सैंपल दे रहे होते हैं ना लोग, तो समटाइम्स ऐसा करते हैं कि उसके अंदर मेंस्ट्रुअल ब्लड ऐड हो जाता है, या तो वजाइनल या यूरिथ्रल डिस्चार्ज ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट प्रॉपर नहीं होते। इनएडिकेट मिक्सिंग भी एक रीजन है, और प्रिजर्वेटिव्स अगर हम खराब चूज कर लें तो उसकी वजह से भी एरर आ जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ यूरिन स्पेसिमेंस। इसकी जो है 5 टाइप्स हैं इसकी। फर्स्ट स्पेसिमेन, रैंडम स्पेसिमेन, सेकंड वॉइडेड स्पेसिमेन, पोस्ट प्रेंडियल स्पेसिमेन और टाइम्ड स्पेसिमेन। जो इसकी फर्स्ट वाली है ना, फर्स्ट स्पेसिमेन, ये जो है ना कंसंट्रेटेड यूरिन होता है, क्योंकि ये होल नाइट जो है ना हमारी ब्लैडर के अंदर इंक्यूबेट होता है, मतलब ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होता है होल नाइट। इसकी इसी वजह से ये कंसंट्रेटेड होता है यूरिन। अगर हमने नाइट्रेट, प्रोटीन या कुछ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करनी हो ना तो ये उसके लिए बेस्ट सैंपल होता है। इवन कि ये कल्चरल सेंसिटिविटी के लिए भी बेस्ट होता है। इसके अंदर जो है ना, और अगर हम इसके अंदर डिले करें ना तो जो हमारी जो कास्ट होती है ना वो ख़राब हो सकती है, और जो बैक्टीरिया होता है ना वो हमारी जो एग्जैक्ट ग्लूकोज की रीडिंग होती है ना उसको ख़राब कर सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है रैंडम स्पेसिमेन। ये तो रूटीन में यही वाला मोस्टली करते हैं सैम्पलिंग, क्योंकि ये किसी भी टाइम आप सैंपल दे सकते हैं। ये इसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं, केमिकल एनालिसिस कर लेते हैं, या कास्ट क्रिस्टल्स और सेल्स के आइडेंटिफिकेशन इस सैंपल से हम इजीली कर सकते हैं। थर्ड है सेकंड वॉइडेड स्पेसिमेन। ये जो है ना फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन, इसके अंदर हम डिस्कार्ड करते हैं, और जो सेकंड स्पेसिमेन रहता है ना हम उसको कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर था ये पोस्ट प्रेंडियल स्पेसिमेन। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको बोल्ड कर लेना आप लोगों ने खुद ही। ये फोर्थ टाइप है। इसके अंदर जो है ना जब हम कोई भी मील वगैरह लेते हैं ना उसके 2 आवर्स बाद हम ये पोस्ट प्रेंडियल स्पेसिमेन लेते हैं। ये ग्लूकोज के लिए, प्रोटीन एस्टिमेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और अच्छा रहता है, उससे हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। यूरिन की शुगर जो टेस्टिंग होती है, शुगर टेस्टिंग के लिए भी ये वाला स्पेसिमेन ज़्यादा बेहतर रहता है, पोस्ट प्रेंडियल स्पेसिमेन। ये थी थर्ड टाइप। अब नेक्स्ट है इसके अंदर फोर्थ टाइप, टाइम्ड। ये जो टाइम्ड स्पेसिमेन है इसके अंदर जो कैथेटर वाला पोर्शन होता है ना हम उसको अल्कोहल से डिसइंफेक्ट करते हैं, और जो हमारे पास स्टेराइल स्ट्रीन्ज होती है ना उससे हम डायरेक्टली पंक्चर करते हैं, और वहां से हम सैंपल जो है ना यूरिन का जो हमारे पास सैंपल होता है उसको हम एस्पिरेट कर लेते हैं, मतलब ले लेते हैं वहां से सैंपल। उसके बाद जो ये यूरिन होता है ना उसको हम स्टेराइल कंटेनर के अंदर रखते हैं, और हम इसको कभी भी ड्रेनेज बैग के अंदर कलेक्ट नहीं करते। इस प्रोसीजर के अलावा जो हम यूरिन का स्पेसिमेन है ना वो हम सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन और साइटोस्कोपी के थ्रू भी कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन। ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम डिफरेंट जो है ना क्राइटेरियाज होते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स देखते हैं।
जो सबसे फर्स्ट वाला है ना वो है वॉल्यूम। जो बिल्कुल एग्जैक्ट या बेहतर जो मेथड है ना वो क्या है कि हम सबसे पहले जो यूरिन का कंटेनर होता है ना उसका वेट कर लें और फिर यूरिन ऐड करके उस कंटेनर में फिर उसका वेट कर लें। फिर उसको जो है ना हम डिवाइड कर देते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी से और फिर हमारे पास जो है ना वो वॉल्यूम आ जाता है, जैसे कि फॉर्मूला गिवन है। जो एडल्ट का जो होता है ना यूरिन का टोटल अमाउंट वो डे और नाइट में ना 800 से 1000 ml होता है। और अगर रेशियो में इसका देखें तो 2.1 से 3.1 रेशियो। अगर ये जो अमाउंट है ना अगर ये 3000 से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है विद इन 24 आवर्स तो उसे हम पोलीयूरिया कहते हैं। और अगर ये 500 ml से कम हो जाए, इसकी जो क्वांटिटी है विद इन 24 आवर्स अगर ये 500 से कम हो तो उसको हम ओलिगोयूरिया कहते हैं। नेक्स्ट है इसका ओडोर। जो नॉर्मल ओडोर होता है ना, जो नॉर्मल स्मेल है इसकी वो स्लाइटली एरोमेटिक होती है। अब इसकी जो ना डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसके अंदर इसकी स्मेल या जो ओडोर है वो चेंज हो जाती है। अगर कीटोन बॉडीज होंगी तो उसकी फ्रूटी ओडोर हो जाएगा। अगर बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन उसके अंदर हुई भी होगी यूरिन में तो अमोनिकल स्मेल होगी। अगर पस और कंटेमिनेशन होगी तो हमें मैपल सिरप लाइक स्मेल फील होगी। और अगर हम कोई मेडिसिन वगैरह यूज कर रहे हो ना तो हमें गार्लिक लाइक लगती है उसकी स्मेल ना। फिनाइल कीटोनूरिया अगर होगा उसके अंदर प्रेजेंट, आपके जो यूरिन का जो सैंपल है उसके अंदर अगर प्रेजेंट होता है तो हमें वो मूसी ओडोर आएगी। इस तरह ना डिफरेंट हैं इसके। नेक्स्ट है इसका कलर एंड पिगमेंट। अगर देखें तो जो नॉर्मल कलर होता है ना यूरिन का वो होता है पेल येलो। और ये किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? यूरो एरिथ्रीन, यूरोक्रोम और पोर्फायरिन पिगमेंट्स की वजह से। अगर हमारा जो यूरिन का कलर है वो डीप ऑरेंज हो जाएगा तो इसका मतलब हमारा यूरिन हाईली कंसेंट्रेटेड है। जो यूरिन का कलर होता है ना वो नॉर्मली चेंज हो जाता है हमारी फूड इंजेक्शन की वजह से, क्योंकि फूड में फूड डाइज प्रेजेंट होते हैं तो और अगर हम मेडिकेशन वगैरह भी यूज कर रहे हैं तो हमारा यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है इसकी अपीयरेंस। अगर नॉर्मल यूरिन देखें ना तो वो फ्रेशली वर्डेड यूरिन होगा, मतलब क्लियर यूरिन होगा। अगर हम उसको थोड़ी देर रखा रहेंगे तो वो क्लाउडी हो जाएगा। किस वजह से होता है ये? एमोर्फस फोस्फेट, यूरेट्स, ऑक्सलेट, बर्स, बैक्टीरिया, फैट्स और एज, ये सारा जो है ना हमारी यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम उसको थोड़ी देर रखेंगे तो डिकम्पोजिशन वगैरह स्टार्ट हो जाती है और फिर उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। अगर कलर की बात करें कि जो पॉसिबल कॉजेज होती हैं कि किस वजह से कलर चेंज होता है, अगर हम नॉर्मल देखें कलर यूरिन का कलर तो वो स्ट्रॉ टू एम्बर कलर होता है। इसी तरह अगर देखें तो अगर यूरिन का कलर ऑरेंज, डीप येलो या रिबोफ्लेविन, सीना वगैरह कुछ इस तरह का फील हमें हो तो उसका क्या कॉजेज होंगे कि उसका या तो वो कंसनट्रेटेड यूरिन होगा या तो उसके अंदर कोई ड्रग्स वगैरह प्रेजेंट होंगी। अगर ऑरेंज और ब्राउन शेड नजर आ रहा है तो वो यूरोबिलिन होगा। इसी तरह ना ये चार्ट है, आई थिंक ये 20 है तो इसको तो आपने ऐसे ही याद करना है ना। नेक्स्ट स्लाइड है इसकी पीएच। जो नॉर्मली हम पीएच चेक करते हैं ना वो होती क्या है, वो ना हमारे जो यूरिन होता है ना उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस की वो कंसेंट्रेशन होती है जिसे हम मेजर करते हैं, हम उसको कहते थे कि ये पीएच है। जो नॉर्मल पीएच है ना वो एसिडिक होती है जिसकी रेशियो रेंज होती है 5.0 से 6.5। अगर ये एसिडिक हो जाएगी ना रेंज, अगर 7 से कम होगी तो वो एसिडिक पीएच में आ जाता है तो उसके अंदर जो लिटमस पेपर होता है ना वो ब्लू से रेड कलर में चेंज होता है। अगर 7 से ज़्यादा हो तो वो अल्कलाइन पीएच हो जाती है और उसमें हमारा जो लिटमस पेपर होता है वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट होता है। और अगर 7 ही हो तो ये न्यूट्रल होता है। हम जो यूरिन की ये जो पीएच वगैरह चेक करते हैं ना ये सिंपल एक इंडिकेटर होता है, पेपर कह लें आप या ये जो स्ट्रिप कह लें उसके थ्रू हम इजीली चेक कर लेते हैं। वैसे ये जो स्ट्रिप्स है ना इसकी बोतल की बैक साइड पर जिस तरह मैंने ये पिक्चर में भी दिखाया है इस पे ना मेंशन होता है कि टॉन्स वगैरह सारा ना, तो हम इसके थ्रू इजीली हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी थी वो 1.010 से 1.025 के बिटवीन होती है। डिटर्मिनेशन, अगर हमने इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करनी है ना तो हम वो उसके लिए रिफ्रैक्टरोमीटर, यूरेनोमीटर या फिर ऑटोमेटेड इक्विपमेंट से ना वो यूज कर लेते हैं तो उससे हमें एग्जैक्ट रीडिंग पता चल जाती है इसकी। ये स्लाइड होती है एंड, और जो सबसे मेन बात है वो है ये कि ये जो आपको सारा डाटा है ना ये AFIP जो लैब मैनुअल है बुक का डाटा है, ये सारा ऑथेंटिक डाटा है, उसी से स्लाइड्स बनी हुई है। अगर किसी को स्लाइड्स चाहिए तो वो काइंडली कमेंट में मुझे मेंशन कर दे, देन मैं वो स्लाइड्स शेयर कर दूंगी किसी ना किसी तरीके से, या तो ग्रुप बन जाएगा या कुछ भी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।